हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी सेक्टर। और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1978 को। इस सीरीज का पार्ट 1 1994 मैं हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये पार्ट आपको हो सकता है कि समझ में न आए। इसलिए अगर आप इस पार्ट को समझना चाहते हैं तो पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना। फियर स्ट्रीट पार्ट 1 में हमने देखा था कि डीना और जॉर्ज सैम को बांधकर सैंडी बर्मन के वहां लाते हैं, क्योंकि लास्ट में वो भी सारा फियर के द्वारा पोजेस्ड हो जाती है। अब यहाँ से सीरीज के सेकंड पार्ट की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं सैंडी बर्मन को, जो एक घर में रह रही है जहाँ वो बहुत ही प्रोटेक्शन और सेफ्टी का ख्याल रख रही है। वो अपने सभी डोर और विंडो लॉक करके रहती है। अब वो टीवी पर हॉस्पिटल में हुए मर्डर्स की न्यूज़ देखती है। अब रात में सैंडी के घर का कोई डोर नॉक करता है और सैंडी अचानक घबरा जाती है। जब वो विंडो से देखती है तो वो डीना और जोश होते हैं, और डीना सैंडी को बताती है कि उनको आपने कॉल बैक किया था और आप उनकी मदद कर सकती हैं। पर सैंडी कहती है कि सारा फिर से कोई नहीं बच सकता और जान बचाने का एक ही रास्ता है कि जितना दूर उनसे भाग सकती हो भागो। पर डीना कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसे नहीं छोड़ सकती, और अगर आप अभी तक जिंदा हैं तो हो सकता है कि हम भी इन सबसे बच जाएं। और तब सैंडी उनको अंदर आने की परमिशन देती है। तब जोश और डीना सैम को बाथरूम में बांध देते हैं। अब सैंडी उन्हें 1978 में हुए कैंप नाइट विंग नरसंहार के बारे में बताती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं शेडी साइड की जीगी बर्मन को, जिसको सनीवेल की शीला और उसके कुछ दोस्त जीगी पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे एक पेड़ के ऊपर बांध देते हैं। उस जीगी को विच कहते हैं और इसलिए वो उसे उस पेड़ के ऊपर मारने की कोशिश करते हैं, जिस पेड़ के नीचे सारा फियर को दफन किया गया था। शीला उसे जलाने की कोशिश करती है, पर तभी कैंप के काउंसलर निक और कर्ट आकर उसे बचाते हैं। कर्ट भी सनीवेल का है, इसलिए वो भी शेडी साइड वालों से नफरत करता है। अब हम देखते हैं सैंडी और उसके बॉयफ्रेंड टॉमी स्लाइडर को, जो मेस हाउस की सफाई कर रहे होते हैं। अब जीगी उस कैंप की नर्स लीन के पास ट्रीटमेंट के लिए आती है। नर्स लीन रूबी लीन की माँ है, जो शेडी साइड की एक किलर थी। जीगी क्लिनिक में एक बुक दिखती है जो जादू टोने की होती है। जीगी की उसकी बहन सैंडी से बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि वे शेडी साइड के किलर्स और उससे शापित होने पर विश्वास रखती है, जबकि सैंडी ऐसा नहीं मानती। अब एक दिन सैंडी के बॉयफ्रेंड पर नर्स लीन जानलेवा हमला करती हैं और उसे कहती हैं कि आज तुम किसी तरह मर ही जाओगे। उससे अच्छा है कि वो उसे मार दे। पर टॉम बचाओ में नर्स लीन को धकेलता है, जिससे वो जख्मी हो जाती हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अब सैंडी सबसे बहुत डर जाती है और चिंतित होती है। वहीं सनीवेल के यंगस्टर्स का मानना है कि नर्स लीन भी सारा फियर द्वारा पोजेस्ड है, जैसे कि उनकी बेटी रूबी लीन थी। अब सैंडी इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए टॉमी के साथ क्लिनिक जाती है, जहां उसकी मुलाकात एलिस और उसके लवर आर्नी से होती है। वहां उन्हें नस्लिन की डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि डायन ने शैतान के पत्थर पर अपना हाथ काटकर उससे एक सौदा किया था, जिससे कि वो अमर हो जाए। और उनसे डायरी में सारा फियर के घर के और जाने वाला एक नक्शा भी उन्हें मिलता है। अब आर्नी और एलिस उस घर की ओर जाते हैं जहाँ सैंडी उन्हें जाने के लिए मना करती है, लेकिन वो नहीं मानते। अब उनके पीछे टॉमी और सैंडी भी जाते हैं, जहाँ वो नर्सलिन द्वारा खोदी गई कई कब्रें देखते हैं। और एक रास्ते से वो घर के नीचे जाते हैं, जहाँ उन्हें काला जादू करने का सामान और डायन के होने के निशान मिलते हैं। यहाँ एलिस और सिंडी को एक दीवार मिलती है, जिसमें सभी शेडी साइड हत्यारों के नाम और टॉमी का नाम भी शामिल होता है। इधर टॉमी भी पोजेस्ड हो जाता है और आर्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर देता है, और सिंडी और एलिस उससे बचने के लिए एक गुफा में चली जाती हैं। इधर कैंप में निक जीगी के साथ मिलकर शीला के साथ प्रेम करता है और उसे आउट हाउस में बंद कर देता है। और उसके बाद जीगी और निक के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पर तभी टॉमी कैंप में पहुंचकर काउंसलर जॉन सहित वहां कई बच्चों की हत्या कर देता है। इसी बीच सिंडी और एलिस गुफा के नक्शे के रूप में डायरी में चुड़ैल के निशान का उपयोग करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अब वो धड़कते हुए अंगों के ढेर के सामने आते हैं। जब एलिस उन्हें छूती है तो उसे पिछली सभी हत्याओं और उनके पीड़ितों के विजन आते हैं। और यहाँ एलिस के पैर में चोट लगने के बाद वह सिंडी के साथ सुलह कर लेती है और दोनों आउट हाउस के नीचे एक गुफा में पहुंच जाते हैं। इधर निक और जीगी सभी बच्चों को मेस हाउस में इकट्ठा करते हैं और फिर निक गैरी के साथ बाकी बच्चों को ढूंढने बाहर जाता है और जीगी से भी वादा करता है कि वो उसकी बहन को बचा लेगा। इधर जीगी को शीला का ख्याल आता है, क्योंकि निक और उसने प्रेम के चलते उसे वहीं आउट हाउस में बंद कर दिया था। इसलिए जीगी शीला को बचाने वहां जाती है, जहां शीला उस पर हमला कर देती है। पर हाथापाई में शीला बेहोश हो जाती है और वहां गेरी भी आ जाता है। और तब जीगी को टॉयलेट के नीचे से सैंडी और एलिस की आवाज़ आती है। तब वो दोनों को ऊपर खींचने की कोशिश करती है कि तभी वहां टॉमी आ जाता है और गेरी का सिर कुल्हाड़ी से वो काट देता है।
अब टॉमी को घायल कर जीगी निक के साथ छुप जाती है, पर टॉमी उन्हें ढूंढता हुआ वहां भी आ जाता है और वो निक को घायल कर देता है। जहाँ निक सैंडी को भागने का कहता है और जब वो बाहर मदद मांगने के लिए आती है तब तक कुछ बच्चों को बस में बिठाकर वहां से रवाना कर दिया जाता है। अब जीगी बचने के लिए मेस हाउस में आ जाती है और इधर सैंडी भी मेस हाउस का रास्ता खोज लेती है, पर तभी टॉमी वहां आकर जीगी पर हमला कर देता है, लेकिन सैंडी वहां आकर उसे बचा लेती है। और फिर एलिस भी ऊपर आती है और उन्हें बताती है कि उस डायन का हाथ उसे मिल चुका है। उसकी नाक से खून बहने लगा था और उसने महसूस किया कि वह शैतान का पत्थर के पास बैठी है जहाँ उसने उसे खोदा था। और इस हाथ को नर्स लीन भी खोज रही थी ताकि सारा फेयर की बॉडी के साथ वो हाथ मिलाकर इस शॉप को खत्म कर सके। उन्होंने नीचे गुफा में उस पत्थर पर टॉमी का नाम देख लिया था, इसलिए नर्स लीन ने टॉमी की जान लेने की कोशिश की थी। अब जीगी की नाक से अचानक खून बहने लगता है और उसका खून सारा फेयर के हाथ पर गिरता है, जिससे उसे सारा फेयर का विजन आता है। और तब जीगी बताती है कि वो बहुत गुस्से में है। तब वो तीनों सारा फेयर के हाथ को फिर से जोड़कर श्राप को खत्म करने का फैसला करते हैं। अब फ्रेंड्स, जीगी के खून टपकने से ये श्राप को ट्रिगर करता है और शेडी साइड के सभी किलर फिर जीवित हो उठते हैं। इधर टॉमी आकर एलिस को कत्ल कर देता है, पर सैंडी और जीगी फिर टॉमी पर हमला कर देते हैं। पर तभी शेडी साइड के सभी किलर उनके पीछे आते हैं और अब ये दोनों उस पेड़ के नीचे जाते हैं जहाँ सारा फेयर को फांसी दी गई थी और चारों तरफ से वो किलर्स इनके पास आते हैं। अब ये वहाँ खुदाई करती हैं जहाँ एक पत्थर उन्हें मिलता है जिस पर लिखा होता है कि डायन कभी नहीं मरती। अब जब सिंडी को ये पता चलता है कि वो किलर्स जीगी को मारना चाहते हैं तो वो जीगी को वहाँ से भागने का कहती है और खुद को सेक्रीफाइस करती है, पर फिर भी टॉमी सैंडी को और एक दूसरा किलर जीगी की हत्या कर देता है और तभी ये सब किलर्स गायब हो जाते हैं। पर तभी वहाँ थोड़ी देर बाद निक आ जाता है और जीगी को सीपीआर देता है, जिससे जीगी की सांसें वापस आ जाती हैं। अब वो निक को सारे फेयर के बारे में बताती है कि ये सब सच है, पर निक को पुलिस ऑफिसर बनना होता है और वहाँ भूत प्रेत को मानने वालों को नहीं लिया जाता, इसलिए वो इन सब का इल्जाम टॉमी पर लगा देता है और पुलिस को जीगी का नाम सैंडी बताता है। अब डीना और जोश को ये पता चलता है कि सैंडी बर्मन जीगी है जिसका असली नाम क्रिस्टीन है। वे उसे बताते हैं कि उन्हें डायन का शरीर मिल गया है और अब हाथ से वो शॉप को खत्म कर सकते हैं। अब केम को शेडी साइड मॉल में बदल दिया गया है जहाँ डीना और जोश जाते हैं और उसी पेड़ के नीचे खुदाई करते हैं जहाँ उन्हें वो हाथ मिल जाता है। वो उसे उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ शरीर को दफन किया गया था और डीना हाथ से शरीर को फिर से मिलाती है, पर तभी डीना की नाक से खून बहता है। वो एक विजन देखती है जहाँ वो 1666 में सारा फियर के रूप में है और इसी तरह ये पार्ट 2 यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फियर स्ट्रीट पार्ट 3 1666 का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।